राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, जब भी हम किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तब भगवान गणेश का पूजन व ध्यान जरूर करते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी बाधाओं को हरने वाले हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व माघ मास में पड़ने वाली सकट चौथ का है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, माघी चौथ और वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यदि आप साल की सभी संकष्टी का व्रत नहीं कर पाते हैं तब केवल माघ मास की सकट चौथ का व्रत करने से सभी संकष्टी का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सकट चौथ अथवा तिल चौथ साल 2022 में कब पड़ेगी, इसकी पूजा विधि क्या है तथा चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे सकट चौथ की व्रत कथा के बारे में और बताऊंगी कि इस व्रत में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए करती हैं, जिससे कि उनकी संतान के सभी दुख व कष्ट से भगवान गणेश रक्षा करें। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। संध्या काल में गणेश जी का पूजन करके फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यदि कुंडली में राहु, केतु, बुध अशुभ प्रभाव डालते हैं तो भगवान गणेश के पूजन से यह अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ की पूजा विधि क्या है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में गणेश जी के पूजन के लिए पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन के लिए सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, फिर एक कलश में जल भर कर रखते हैं। इसके बाद चौकी लेकर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो मूर्ति मिट्टी से तैयार कर लें। फिर गणेश जी को पीले फूल, पीले वस्त्र जरूर अर्पित करें। चंदन, दूर्वा, रोली, मौली आदि भी चढ़ाएं। माता पार्वती का भी विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान गणेश को इस दिन गुड़ व तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि सकट चौथ पर तिल का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही शकरकंद, गन्ना, अमरूद का भी भोग लगा दें। इस दिन तिल व गुड़ का पहाड़ बनाकर, जिसे तिलकुटा कहते हैं, भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश चालीसा या अथर्वशीष का पाठ या चाहे तो गणेश स्तुति कर सकते हैं। इसके अलावा सकट चौथ व्रत कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इस दिन गणेश जी के मंत्र का जाप करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की अधिक से अधिक जाप करने से भगवान गणेश की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। पूजा के पश्चात संध्या काल में यदि संभव हो तो दोबारा स्नान कर लें और फिर भगवान गणेश का इसी प्रकार से पूजन करें। फिर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल में शहद, दूध, चंदन डालकर अर्घ दें। इस प्रकार चंद्रदेव व भगवान गणेश से पूजन में की गई गलती की क्षमा मांगते हुए संतान के सुखद भविष्य व उन्नति की कामना करें। फिर आपने जो तिल गुड़ का तिलकुटा बनाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में आप मीठा भोजन करें या फलाहार कर सकते हैं, जैसी आपके शरीर की क्षमता व जैसी आपके यहाँ परंपरा हो उसी प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ की व्रत कथा के बारे में। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाने के लिए आवा लगाया, पर बहुत समय तक आवा पका नहीं। बार बार नुकसान को होता देखकर कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया। उसने तांत्रिक की मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने को कहा। तांत्रिक के कहे अनुसार उसने एक बालक को पकड़कर आवा में डाल दिया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। उस बालक की मां ने जब यह सुना तब अपने बालक के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने के लिए गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ ही बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डरकर राजा के पास गया और पूरी बात बताई। उसके बाद राजा ने बालक और उसकी मां को बुलवाया। तब उस बच्चे की मां ने सकट को दूर करने वाले
संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। साथ ही भगवान गणेश की कृपा को कोटि कोटि नमन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार की सुख समृद्धि, सौभाग्य और कुशलता के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बालक और उसकी मां पर कृपा की, उसी प्रकार सकट चौथ का व्रत करने वाले अपने प्रत्येक भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भगवान गणेश व माता पार्वती की जय। दोस्तों आइए जानते हैं सकट चौथ साल 2022 में कब है। सकट चौथ 21 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ेगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ है 21 जनवरी शुक्रवार प्रातः 8:51 पर और समाप्त है 22 जनवरी शनिवार प्रातः 9:14 पर और चंद्र दर्शन का समय रहेगा 21 जनवरी रात 9 बजे। ये जानते हैं सकट चौथ के दिन व्रत करने वाले को पूजन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को तुलसी अर्पित ना करें। सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत ना खोलें। चंद्रमा को शाम को अर्घ अवश्य दें। इस दिन यदि आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है, परंतु काले रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन व्रत रखने वाले व्रती को चाहिए कि वह जमीन के अंदर उगने वाली सामग्री जैसे मूली, चुकंदर, गाजर आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।